जय श्री कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। अध्याय प्रथम, श्लोक 15। पांजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम धम्मो महाशंखम भीम कर्माव्रक्रोदरः। भीष्म पितामह के शंख बजाने के पश्चात चहुं ओर शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वह स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने भी अपना देवदत्त शंख बजाया तथा अति भोजी तथा अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश का मतलब होता है जो सभी इंद्रियों का स्वामी हो और सभी इंद्रियों का निर्देशन करता हो। इस संसार के सारे जीव भगवान के अभिन्न अंश है तथा जीवों की इंद्रियां भी उन्हीं भगवान का एक अंश है। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित रहकर उनकी इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, किंतु वे इस तरह से निर्देशन करते हैं कि जीव उनकी शरण ग्रहण कर ले, और विशुद्ध भक्तों की इंद्रियों का तो वे प्रत्यक्ष निर्देशन करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों का निर्देशन करते हैं, इसलिए उनको ऋषिकेश कहा गया है। भगवान के अलग अलग कार्यों के अनुसार उनके कई नाम भी अलग अलग हैं। जैसे एक नाम है मधुसूदन, क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर को मारा था। वे गायों तथा इंद्रियों को आनंद देने के कारण गोविंद कहलाए तथा वसुदेव के पुत्र होने के कारण इनका नाम वासुदेव भी है। देवकी को माता रूप में स्वीकार करने के कारण देवकी नंदन, और वृंदावन में यशोदा के साथ बाल लीलाएं करने के कारण वे यशोदा नंदन भी हैं। अपने मित्र अर्जुन का सारथी बनने के कारण एक नाम पार्थ सारथी भी उनका है। इसी प्रकार उनका एक नाम ऋषिकेश है, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन का निर्देशन किया था। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है, क्योंकि जब उनके बड़े भाई युधिष्ठिर यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने अर्जुन को धन के लिए कहा, तो अर्जुन ने इसमें उनकी सहायता की थी। इसी प्रकार भीम को वक्रोदर कहा गया है, क्योंकि भीम जितना अधिक खाते हैं वे उतने ही बलशाली है और अति मानवीय कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। हिडिंबासुर नामक असुर का वध भीम ने किया था। अतः पांडवों के पक्ष में भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ ऐसे कई विभिन्न योद्धा है जो विशेष प्रकार के अनुभव को रखते हैं। इसी तरह इस अलग अलग तरह के शंखों का बजाया जाना युद्ध करने वाले सैनिकों के लिए अत्यंत प्रेरणाप्रद है। लेकिन सामने विपक्ष में तो कुछ भी ऐसा नहीं था। ना तो उनके पास भगवान श्री कृष्ण थे और ना ही भाग्य की देवी लक्ष्मी उनके साथ थी, क्योंकि जैसा कि पिछले श्लोक में हमने जाना कि जहां जहां प्रभु श्री कृष्ण होते हैं लक्ष्मी जी वहीं विराजित होती है। अतः युद्ध में कौरवों की पराजय तो पूर्व निश्चित थी, क्योंकि न उनके साथ प्रभु थे न प्रभु की माया। और शंखों की ध्वनि मानो यही संदेश दे रही थी कि कौरवों युद्ध भूमि से पीछे हट जाओ, नहीं तो पराजय निश्चित है, तुम्हारा मरण निश्चित है।